Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start grade 8 history unit number 4 political awakening in India. ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट 4 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जिस तरह पहले चैप्टर्स के हमने पहले MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए फर्स्ट वीडियो में, और देन सेकंड वीडियो में हमने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी तरह इसमें करेंगे, पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव मार्क कर लेंगे, देन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अब इनके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इसका जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले MCQs है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन A, B, C और D। जो सही करेक्ट आंसर है A, B, C, D में से हमने वो मार्क करना है। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है, फर्स्ट ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 फॉर बैड द मुस्लिम टू ज्वाइन। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? सैयद अमीर अली, सर सैयद अहमद खान, कायद आजम या इलामा मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो बी पार्ट है, ऑप्शन बी है, वो करेक्ट आंसर है। तो आपने इसको बी पे मार्क करना है। मैंने पहले पेंसिल से मार्क किया हुआ है, लेकिन हाईलाइट कर रही हूँ ताकि किसी को अगर कोई इशू है भी तो क्लियर नज़र आ जाए। पेंसिल से ऐसा होता है, अक्सर लाइट होता है जो नज़र नहीं आता। अब देखिए सेकंड है इसका ऑप्शन, इन 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन। तो ढाका में है, ठीक है। वो किस मुकाम पे वाक़ है? वो ढाका के मुकाम पे वाक़ है। कराची, ढाका, लाहौर, दिल्ली। तो ढाका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। थर्ड वाला देखें, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया थ्रू। इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 3 वाले का थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखें अब 5 है, 5 वाले में डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और 6 वाले का भी डी ऑप्शन करेक्ट है, मार्च 24, 1940। इसके बाद देखें फर्दर 7 पार्ट है, इसमें है लाहौर रेजोल्यूशन किसका है? AK फजल हक। बी पार्ट जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। कुछ MCQs आपके 66 पेज नंबर पे और कुछ 67 पे। अब 67 पेज नंबर पे आ जाए तो इसमें जो 8 वाला MCQs है उसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो सी है, 95%। इसके बाद 9 जो MCQs है, MCQs नंबर 9 है, उसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। मुस्लिम लीग वॉज द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स। इसके बाद 10 है, 10 वाले का ऑप्शन सी करेक्ट है, द जून 3 प्लान। तो ये हो गए हमारे MCQs 10 MCQs जो हम मार्क कर चुके हैं। इसके बाद हम चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ऑलमोस्ट आपको बुक में दिए हुए हैं, बट ये है कि कुछ डिटेल से दिए हुए हैं और कुछ क्लियर नहीं दिए हुए। तो कुछ ऐसे हैं कि जो उसकी मार्किंग ऐसे है, कुछ फर्स्ट पेज पे कुछ सेकंड पेज पे, तो मिला के हमें कंबाइन करके एक का आंसर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको नोट्स पे ही सॉल्व किया है, तो आपको नोट्स से ही सॉल्व करवाऊंगी। और फर्दर अगर किसी को बुक से ही चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बुक से भी मार्क करवा दूंगी। लेकिन मैंने इन शॉर्ट और इजी वर्डिंग में और टू द पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछे हैं उस तरह से कुछ एडिटिंग करके क्वेश्चन का आंसर बना के आपके लिए नोट्स बनाए हैं। चलिए अब इसके चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ, और जो हम नोट्स से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब आ जाए इन क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन लिस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, फॉलोइंग वर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसके 3 पॉइंट हैं। सिंपली आपकी बुक में गिवन है, लेकिन ये है कि कुछ डिटेल से हैं और कुछ मुश्किल वर्डिंग में। तो हमने इन शॉर्ट और इजी वर्डिंग में करके यहाँ पे पॉइंट्स में लिख लिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर गिवन ही नहीं है बुक में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब इसका आंसर यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट, आपकी बुक में सिर्फ इसका आंसर यहाँ तक दिया हुआ है और आगे बहुत डिटेल से दिया हुआ है। मीन्स पूरा पैराग्राफ आपको मार्क करना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन की बजाय लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे दे दिया है, वर्डिंग कुछ चेंज करके और कुछ टू द पॉइंट बात करके जो ने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट हेल्प ब्रिंगिंग मुस्लिम एंड हिंदूज क्लोजर से शुरू हो रहा है और वेट फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट दिया हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, डू यू थिंक नेहरू रिपोर्ट पेव्ड द वे ऑफ द फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, गिव रीजन। तो अब नेहरू रिपोर्ट पे दिया हुआ है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक पे गिवन नहीं है। तो अगर है भी तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, इसलिए इन शॉर्ट हम शॉर्ट करने के लिए हमने इसको यहाँ नोट्स पे कर लिए। तो इसका आंसर ये देखें यहाँ से। इसके अलावा भी कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है यहाँ पे, हाउ डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कैम टू एन एंड द 1939। तो इसका आंसर है इन सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड द कांग्रेस। यहाँ से शुरू हो रहा है और सारा यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। मोहम्मद अली जिन्ना announced December 22, 1939 as a day of remembrance। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वाइज पाकिस्तान रेजोल्यूशन एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन पाकिस्तान मूवमेंट। तो इसका आंसर है पाकिस्तान रेजोल्यूशन से शुरू होकर यहाँ से 3 पॉइंट इसके भी हैं। इसको आप लोग पढ़ते सॉल्व शॉर्ट करना चाहें तो एक पॉइंट जो है स्किप कर सकते हैं या फिर उसको शॉर्ट करके अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख सकते हैं। तो वैसे तो है शॉर्ट इनको मज़ीद शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो 8th क्लास के लिहाज से ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इनसे मज़ीद शॉर्ट करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे क्योंकि आपके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसके लिए इतना कम से कम 3 लाइन या 4 लाइन होना मस्ट है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। तो क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में 5 शॉर्ट क्वेश्चन ही हमें गिवन थे जिनके हम लोग आंसर मार्क कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह बाकी जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।